गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपको कुछ ऐसा प्लांट दिखाने जा रही हूँ जिसकी बिना कटिंग किए भी आप दूसरा गमला तैयार कर सकते हैं या दूसरा पौधा आप बना सकते हैं। ईजिली बना सकते हैं, बहुत कम समय में उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो पहला पौधा ये एग्लोनीमा का है। तो ये देख सकते हैं, ये रेड वाली वैरायटी है। आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। सबको डिवाइड करके लगता है, तो इसको आप चाहें तो डिवाइड करके लगा सकते हैं। डिवाइड का मतलब होता है कि इसके नीचे से जो ब्रांच निकली रहती हैं उसको आप दो हिस्सों में बांटकर और एक नया गमला तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया था, एक प्लांट से कई प्लांट तैयार किए थे। जो नीचे से बेबी प्लांट निकलते हैं उनको मैं सेपरेट कर दी थी, यानी कि पौधे से अलग करके दूसरे गमले में लगा दी थी। तो उससे मेरा दूसरा पौधा तैयार हो गया। तो आप भी इस तरीके से पौधा तैयार कर सकते हैं बहुत कम समय में, और बिना नर्सरी गए और बिना कटिंग लगाए एक नया आप पौधा तैयार कर सकते हैं। तो मेरे गमले में भी जो भी पौधा निकलता है बेबी, उसको मैं ऐसे ही किनारे कर देती हूँ, यानी कि अलग गमले में शिफ्ट कर देती हूँ। उसके बाद वो भी खाद वगैरह डालने के बाद ग्रोथ पकड़ लेता है। उसके बाद एक नया पौधा मेरा तैयार हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से एक नया पौधा आप तैयार कर सकते हैं बिना कटिंग के, झंझट के। चलिए अगला पौधा दिखाते हैं। तो देख सकते हैं, ये स्नेक प्लांट है। इसको भी आप चाहें तो बिना कटिंग लगाए आप डिवाइड करके इसको लगा सकते हैं, यानी कि इसको दो हिस्सों में बांटकर, और आप 2-3 गमला आसानी से तैयार कर सकते हैं। उससे ऊपर भी तैयार कर सकते हैं। इसमें देखिए कि कितने बेबी प्लांट हैं और कितना युवा प्लांट है। तो उसको आप अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए। अब बांटने के बाद तब अलग अलग गमलों में उसको शिफ्ट कर दीजिएगा, तो बहुत ईजिली ग्रो कर जाएगा। आपको 1 महीना में काफ़ी हेल्दी पौधा तैयार होकर मिल जाएगा अगर बेबी को डिवाइड करते हैं तो। चलिए तो अगले पौधे के पास चलते हैं बिना देर किए। तो देख सकते हैं, ये काली हल्दी है। इसको भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। इस साल में मात्र 2 बार इस पर फूल आती है, बाकी ये इसकी पत्तियां ही बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो आप काली हल्दी लगाना चाहते हैं तो इसकी गांठों को आप डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद अलग अलग गमले में शिफ्ट कर दीजिए। और उसके बाद ये अलग अलग गमले में ही अच्छे से ग्रो करेगा, और आपको दूसरा पौधा या दूसरा वो कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टेंशन से आप मुक्त रहेंगे, कटिंग वाले टेंशन से। तो ये ऐसे पौधे हैं जिसको आप सेपरेट करके और 2-3 गमले आसानी से तैयार कर सकते हैं और सुकून पा सकते हैं। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं बिना देर किए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है पीस लिली। इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी डिवाइड करके आसानी से लग जाता है। इसको भी कटिंग की झंझट नहीं पालनी पड़ेगी। आसानी से इसको चाहें तो आप 4 गमला इसमें से तैयार कर सकते हैं। आपको जितने प्लांट दिख रहे हैं उतने आप गमले आसानी से डिवाइड करके लगा सकते हैं, और छोटे से छोटे कंटेनर में लगा जाएंगे और ईजिली ग्रो कर जाएगा और सालों साल रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और उसको उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, मान लीजिए जिस पौधे को आपने डिवाइड किया है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए एक काम और कर सकते हैं कि उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं, नहीं तो केंचुए की खाद डाल सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी खाद डाल देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। बहुत जल्दी बेबी प्लांट से युवा प्लांट बन जाएगा। चलिए अगले पौधे पर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये बैक बोन करते हैं या नाकदाउन करते हैं कहते हैं। इसको भी आप डिवाइड करके आसानी से लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कटिंग लगाने भर का समय नहीं है कि आप कटिंग लगाएं फिर जड़ों को निकलते हुए देखें, तो आसानी से इसको डिवाइड करके आप कई गमले आप इजीली तैयार कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि अगर कटिंग लगाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो प्लांट को डिवाइड कर दीजिए और ढेरों गमले उससे तैयार कर दीजिए। बस मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा। मिट्टी अच्छी तैयार रहेंगी तो आपका पौधा घना होते हुए समय नहीं लगेगा। आपने एक पौधा निकाला है तो 4 पौधे निकल के तैयार हो जाएंगे। ये भी एक बैकबोन ही है प्लांट, उसी की एक वैरायटी है, लेकिन ये वेरीगेटेड वैरायटी है। इसको भी आप चाहें तो वही काम कर सकते हैं कि इसको 2 हिस्सों में बांटकर और कई गमले तैयार कर सकते हैं। तो मैंने वही किया था, कुछ ऐसे किया था, कुछ कटिंग से ग्रो किया था। तो आपको जो सूटेबल लगे उसके द्वारा आप लगाइए। और ये ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। अगर आपने नहीं लगाए तो इन पौधों को आप ज़रूर लगाइए। चलिए तो अगले पौधे के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं, ये सुदर्शन का पौधा है। इसको भी आप चाहें तो डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये इजीली ग्रो कर जाएगा। मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा ताकि जो बेबी प्लांट रहे उसको युवा प्लांट बनने में टाइम ना लगे। तो आपने इस पौधे को नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। ये फूल से भरा पड़ा रहता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आप डिवाइड करके नहीं लगा सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसके बीजों के द्वारा भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये बीजों के द्वारा ईजिली ग्रो हो जाती है।
तो अगर आपने नहीं लगाया है तो इस सुदर्शन प्लांट को बहुत जल्दी लगा लीजिए। ये भी ईजी टू ग्रो प्लांट होता है, बहुत आसानी से गार्डन में चल जाता है, सालों साल चलता है बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद देख सकते हैं ये एग्लोनिमा की वैरायटी है। अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए। इसको भी आप डिवाइड करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं, एक पौधे से ढेरों पौधा बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने सारे इसमें बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो आप एक पौधे से ढेरों पौधा बना सकते हैं और पैसे की बचत कर सकते हैं। बिना कटिंग लगाए भी आप ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं और नर्सरी जाने की झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये भी ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। बस इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसको फुल सनलाइट से बचाना रहता है। और जितनी भी मैंने अभी प्लांट आपको दिखाए हैं सबकी मिट्टी आप वेल ड्रेन तैयार करिएगा और फुल सनलाइट से बचाइएगा, क्योंकि ये सब फुल सनलाइट वाले नहीं हैं। लेकिन वो जिसमें एक दिखी होगी आपको काली हल्दी, वो फुल सनलाइट वाला था। बाकी ये सारे सेमी शेडी एरिया वाले हैं जहाँ छन के धूप आती है। और मिट्टी सबकी अच्छी तैयार रखिएगा। जब इसको डिवाइड करिएगा तो अच्छी मिट्टी में तैयार करिएगा ताकि उस पौधे को घना होने में समय न लगे, क्योंकि अच्छी मिट्टी में जड़ों का अच्छे से विकास होता है। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं ये लिली है। साल में एक ही बार फूल आता है, लेकिन इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो इसको चाहें तो आप डिवाइड करके आसानी से लगा सकते हैं। ये इजली एक बल्ब से ग्रो हो जाएगा। एक बल्ब अगर कहीं से मिल जाता है तो उसको रख देंगे मिट्टी में, तो उससे सैकड़ों बल्ब तैयार हो जाते हैं। बहुत जल्दी ये बल्ब देता रहता है। तो इस तरीके से आप करके और इसको आप सेव कर सकते हैं। यह है कि आप चाहते हैं कि एक छोटे बल्ब से सैकड़ों बल्ब बने, तो उसके लिए आप मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा, वेल ड्रेन मिट्टी तैयार रखिएगा। उसमें पौधों का अच्छे से विकास होता है और जो बल्ब वाले रहते हैं पौधे, उनके बल्ब का विकास होता है, क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती हैं उसमें ना जड़ें विकास करती हैं ना बल्ब का विकास होता है। तो चिकनी मिट्टी से परहेज करिए और आप वेल ड्रेन मिट्टी में कोई भी पौधा लगाइए, देखिए बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, कोई भी डोर हो, बहुत अच्छे से चलता है, फलता है, फूलता है, हरा भरा रहता है। चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो ये देख सकते हैं एडेफन बेकिया करके है। तो ये भी इजीली ग्रो कर जाता है। ये इसको डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। अगर आप कटिंग लगाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आप इसको डिवाइड करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें कितने सारे पौधे निकले हुए, 2 2 4 6 पौधे आपको दिख रहे हैं और इधर भी 2 हैं। चाहें तो इससे आप 6 पौधे तैयार कर सकते हैं, बहुत इजीली चल जाएगा। और 6 से फिर आपको ढेरों निकल जाएंगे बेबी प्लांट। तो ऐसे ही आप तैयार कर सकते हैं। ये कटिंग से भी तैयार होता है, लेकिन आप कटिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो ये डिवाइड करने में सबसे बेस्ट है। एक पौधे को डिवाइड करिए, उससे ढेरों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। चलिए तो दिखाते हैं। ये एलोकेशिया का पौधा है, इसे आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। आइए ईजिली चल जाएगा। अगर नर्सरी से आप एक पौधा खरीद के लाते हैं तो डिवाइड करके आप ढेरों पौधे बना सकते हैं। यह मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है। ये 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है। तो आपने अगर नहीं लगाया है तो कहीं से आप सेपरेट करके मांग लीजिए, किसी से छोटा सा पौधा मांग लीजिए, उससे ढेरों पौधे ये तैयार हो जाएंगे। आप ऐसे ही सेपरेट कर करके ढेरों पौधे बनाते रहिएगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।